घर घर की एक ही राय, तापस राय, तापस राय। सबसे ज्यादा सुरक्षित यदि माइनॉरिटी कहीं पे है तो भारतवर्ष में है, और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक भी घटना बताइए जहां पे किसी मुस्लिम भाई या बहन पे अत्याचार हुआ है। अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहे और अपने मेहनत से पढ़ाई करके डॉक्टर बने तो आप क्या मना करिएगा? यदि मेरे पिताजी भी अगर राजनेता थे और हम मार खा के, झंडा उठा के और आंदोलन करके यदि राजनीति में आए तो ये कोई गुनाह थोड़ी ना है। हम लोग गांधी परिवार जैसा थोड़ी ना है कि सीधे पैदा जन्म लेते ही तय हो जाता है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए। ममता बनर्जी का तय हो गया कि अभिषेक बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लालू यादव का वो चीफ मिनिस्टर बने नहीं, पहले ही तय था कि उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर, वो जेल जाएंगे तो वो बन जाएंगी, और उनके बच्चे आज अगर उनकी सत्ता में आए, हालांकि आने वाले नहीं है, वो अगर सत्ता में आए तो उनके बच्चे बनेंगे। अगर मेरे में प्रतिभा है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो बनेगा। नमस्कार दाब, जैसा कि देख रहा हूँ कोलकाता की गलियों में घूम रहा हूँ। घूमते घूमते हमें बीजेपी का बहुत ही जुझारू नेता जो लोकल के हैं राजीव सिन्हा जी मिल गए हैं। आइए उनसे पूछता हूँ कि नॉर्थ कोलकाता में क्या परिणाम होने वाला है और क्या होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस बार नॉर्थ कोलकाता में क्या होगा? सुदीप दा रहेंगे कि तापस राय? घर घर की एक ही राय, तापस राय, तापस राय। जहां भी जाइए सबकी एक ही राय है, तापस राय। लेकिन लोगों का कहना है कि सुदीप बंदोबस्त इतना काम किए हैं कि फिर उन्हें को चुना जाएगा। कहाँ काम किए हैं? लोगों का कहना है, मुझे नहीं, लोगों को नहीं पता। अगर आपके लिए कोई काम किए हैं तो बताइए। पब्लिक को लोग पता है। हम लोग तो यहीं के बासिंदे हैं, दलगत राजनीति से अलग हटके यदि आप बात करें और सच्चे दिल से अगर कोई भी इंसान यहाँ से जो गुजरता हो, आप रोक के पूछिए कि तृणमूल और तृणमूल की सरकार या सुदीप बनर्जी ने क्या किया है उत्तर कलकत्ता के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए। सबका जवाब होगा कुछ नहीं किया है। तो इस बार जो नॉर्थ कोलकाता का रिजल्ट या पूरे बंगाल का रिजल्ट क्या होने वाला है? जो हमारी उम्मीद है, जैसा हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, उसका जो परिणाम और फल दिख रहा है, वो 30 से 35 के बीच में हमें आशा है कि हम यहाँ से सीट जीतेंगे। सर, एक बात देखा जा रहा है कि अक्सर मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, लेकिन लास्ट देखा जा रहा है 2 फेज के बाद मोदी जी मुसलमान मुसलमान बहुत बोल रहे हैं। चाहे मंगलसूत्र के बारे में बात करना हो, चाहे देखिए के बारे में बात करना। देखिए एक बात समझिए, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के जमाने से, कांग्रेस को लीजिए या किसी भी क्षेत्रीय दल को लीजिए, उन्होंने 85% हिंदू मतदाताओं का हमेशा अनदेखा किया। बाद बाकी माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के दम पे और 85% को डरा धमका के, जात पात में बांटकर हमेशा राज किया। और ये तो बहुत पहले ही तय हो गया था कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये 85% अपने ताकत को समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ेगा। और साथ ही आपको एक चीज समझना चाहिए, यदि वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, यदि वो कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, वो कोई मामूली लीडर तो है नहीं, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक दल के वो नेता है और माँ भारती के प्रधान सेवक हैं। उनके बोलने के पीछे का जो कारण है वो हम लोगों को समझना होगा। जब कोई विरोधी दल का नेता कहता है कि आपके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, आपके गहने हैं, उसका वो जांच करेंगे और उसको बराबर सबके बीच में बांट देंगे, तो इसी को लेकर वो जवाबी हमला करते हुए उनके मुंह से ये निकला। इस पार्टी के मैनिफेस्टो में आया है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो जी। लेकिन दीदी का कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं तो भारत में हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा वो समाप्त हो गया है। अजीब बात है, संदेश खाली में शेख शाहजहां रात में अपनी पार्टी ऑफिस में घर की महिलाओं को, तृणमूल कार्यकर्ता महिलाओं को बुला के 3-3 दिन रखते हैं, और वो शेख शाहजहां को बचाने के लिए जैसे गोद में किसी बच्चे को बचाया जाता है, ममता बनर्जी बचाती हैं। और इतनी हिम्मत नहीं है कि शेख शाहजहां के खिलाफ एक भी शब्द बोल दें, इतनी हिम्मत नहीं है कि राम मंदिर 500 साल के लड़ाई के बाद में जिस राम मंदिर का निर्माण हुआ, कितनी आशाओं और आकांक्षाओं के बाद एक बार भी उस राम मंदिर का नाम ले लें। उसे तोड़ा गया था, उसका प्रमाण जब न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में देने के बावजूद जब भी इनके खिलाफ कुछ होता है, इन्हें जब भी तुष्टीकरण करना होता है, जब भी माइनॉरिटी भाई बहनों को खुश करना होता है, तो इस तरह का बयान देती हैं। आप एक चीज बताइए, आज 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पा रहे हैं, क्या वो मुफ्त राशन हिंदू और मुस्लिम देख के मिल रहा है क्या?
नहीं ना। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप विश्वास नहीं करेंगे, 40% उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास पाने वाले माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम हैं। और वहां पे योगी जी को मुस्लिम भी वोट देके जिता रहे हैं। सिर्फ ममता बनर्जी के लिए मुस्लिमों का चिंता उन्हीं को लगा है क्या? नहीं, तो जैसे राम मंदिर का मुद्दा जब उठाए हैं तो विपक्ष का कहना है कि राम मुद्दा एकदम प्रयोजित थी कि इलेक्शन के पहले उद्घाटन करना है ताकि हिंदू वोट को टाल सके। नहीं नहीं, इलेक्शन के पहले करना रहता तो अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे तभी बन जाता। आज क्यों बना? बहुत जद्दोजहद, बहुत ही कुर्बानियां हुई, बलिदान हुआ, तब जाके आज राम मंदिर बना है। आप तो विश्वास नहीं करेंगे, यहीं जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा उत्सव कार्यक्रम कराने के लिए जब मैंने उस दिन, हमारे लिए सभी सनातनियों के लिए विश्व में सबसे बड़ा दिन था, जब हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे, तो थाना, यहाँ लोकल थाना के लोग आके मेरा स्टेज तोड़ दिया, हमको अरेस्ट कर लिया। हमको हाई कोर्ट से परमिशन लेके प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम करना पड़ा। ये कैसे पश्चिम बंगाल में हम लोग रहते हैं कि हम अपने आस्था के केंद्र श्री रामचंद्र को, हम बीच रास्ते में उनका अगर उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, घर वापसी हो रहा है, तो हम उसका उत्सव भी पालन नहीं कर सकते हैं? ये तुष्टिकरण नहीं है। कहना है कि बंगाल में हिंदू भयभीत है। नहीं नहीं, हम कहाँ बोले हिंदू कभी भयभीत था ही नहीं। भयभीत होता है हिंदू? कहाँ महाराणा प्रताप के वंशज को आप भयभीत होने वाला कहते हैं? आप श्री रामचंद्र के वंशजों को भयभीत होने वाला? ये देखिए, हमारी सरलता है, हमारी संस्कृति है कि हम लोग अहिंसक हैं। तो ये अहिंसा हमारी कमजोरी ना समझी जाए। हम सनातनी सभ्यता में विश्वास रखते हैं। सभी धर्म के लोगों को भारतवर्ष में इतिहास रहा है, ईरान इराक से आए हुए लोगों को पनाह मिला है भारतवर्ष में। आप कहते हैं कि ये सहिष्णुता जिसको बोलते हैं, ये दूसरे में नहीं है। कहाँ हम लोग फतवा जारी करते हैं, कोई हिंदू के खिलाफ बोल देता है? हम हमेशा से ही भाईचारे में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? आप जात पात में तो बांट दिया, वाम दलों ने इतिहास लिख लिख के जात पात में बांट, कभी जात पात नहीं था, उसको बांटा गया। आज एक हो रहे हैं, जात पात से ऊपर उठ के वोट दे रहे हैं। और फिर कहता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं, मुसलमान भी वोट दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं। और उनको भी समझ में आ गया है कि पूरे दुनिया में जहां पे इस्लामिक कंट्री है वहां पे अशांति है, चाहे सीरिया हो, इराक हो, आप कहीं भी किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, सबसे ज्यादा सुरक्षित यदि माइनॉरिटी कहीं पे है तो भारतवर्ष में है। और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक भी घटना बताइए जहां पे किसी मुस्लिम भाई या बहन पे अत्याचार हुआ। लेकिन सर, आपका कहना चलिए अपने पर ठीक है, लेकिन अभी जो बार बार मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री अमूमन कभी मुसलमान का बात नहीं करते, जिस तरह खुल के बोल रहे हैं, तो एक मुस्लिम भाई जो भाजपा से जुड़ना चाहता है, अगर ये सब बातें सुनते हैं तो कहीं कहीं लगता है कि एक माइनॉरिटी को मुसलमान से टारगेट किया जा रहा है, आरक्षण की बात हो। अरे भाई, आप जब किसी वर्ग के तुष्टीकरण में आप कुछ बोलेंगे तो बात का प्रतिवाद होता है, उस प्रतिवाद में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है। और वो इतने तो बच्चे नहीं हैं कि बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हैं। उनकी अपने अनुभव के सामने में आज भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो एक विस्तारक के रूप में संघ में काम किया, जिसने अपने परिवार को त्याग कर, उनका क्या उद्देश्य हो सकता है ये करने के पीछे? उनके कोई बच्चे हैं, उनका परिवार है जिसके लिए वो आज इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष को ही अपना परिवार कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मोदी परिवार। ठीक है सर, परिवार की बात उठाए और बोलना चाहूंगा कि जैसे चिराग पासवान भी परिवार का हिस्सा है, तो आपके कई गठबंधन ऐसे हैं जो भी परिवार को फॉलो कर, इस पर आप क्या बोलेंगे? एक बात सुनिए, ऐसा है, अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहे और अपने मेहनत से पढ़ाई करके डॉक्टर बने तो आप क्या मना करिएगा? यदि मेरे पिताजी भी अगर राजनेता थे और हम मार खा के, झंडा उठा के और आंदोलन करके यदि राजनीति में आए तो ये कोई गुनाह थोड़ी ना है। हम लोग गांधी परिवार जैसा थोड़ी ना है कि सीधे पैदा जन्म लेते ही तय हो जाता है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए। ममता बनर्जी का तय हो गया कि अभिषेक बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लालू यादव का वो चीफ मिनिस्टर बने नहीं, पहले ही तय था कि उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर, वो जेल जाएंगे तो वो बन जाएंगी। और उनके बच्चे आज अगर उनकी सत्ता में आए, हालांकि आने वाले नहीं है, वो अगर सत्ता में आए तो उनके बच्चे बनेंगे। अगर मेरे में प्रतिभा है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो बनेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। अंतिम में जाते जाते पूछता हूँ, मोदी जी ने कहा आपके पास 400 पार। अच्छा, हमको तो लगता है वो कम बोल रहे हैं, ये उनकी उदारता है। हम लोग का तो आंकड़ा है 450 पार। 450। साढ़े चार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।